उत्तर प्रदेश के हरदोई का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंच चुके हैं। इस बीच मिशन शक्ति कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी देखने को मिल रही है। हर हाल में उपलब्ध होना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था। नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। यानी यहां ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई, वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी। और आज मैं कह सकता हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की। और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई, 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार अगर कार्य करने की इच्छुक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी। कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं। अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत को जो एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिले हैं, पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पूरा किया। 111 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अर्जित किए। और उसमें भी वह बेटी जो वहां ये बोलती थी, जब उसे गोल्ड मेडल मिला और उसे पूछा गया कि भाई कि आप तो वहां पे जब दौड़ रही थी तो उस समय चाइना से काफी पीछे चल रही थी, अंतिम 30 सेकंड में उन्होंने पूरा पाला बदल डाला, परिणाम को बदल डाला। तो पारुल चौधरी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 लक्ष्य थे, एक देश के लिए मेडल जीतना और दूसरा मेडल जीत करके उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर जाना। और भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने भी तय किया है, हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में
एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है। और अब वे बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में, उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। आज इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को और वहां पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहां पर हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग और बुक्स दे रहे हैं। बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव को समाप्त किया जा सके, उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, इसके लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र